Here we will discuss the representation of irrational numbers on number line. ठीक है, अब देखिए पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि रैशनल या इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर्स जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, सच डैट p और q अगर इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो उन्हें हम हमेशा रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, ठीक है, सच डैट p और q जो है वो इंटीजर से ना बिलोंग कर रहे हो, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, वी विल टेक सम एग्जांपल्स एंड क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 5/7। आप देख सकते हैं 5/7 फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है और उसमें 5 और 7 दोनों इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इंटीजर सेट कौन सा सेट होता है? 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन की फॉर्म में जो सेट होता है। तो आप देख सकते हैं ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन हो स्क्वायर रूट ऑफ 11, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11 अगर हम देखें तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना लिखा हो तो हम 1 लिख लेंगे, लेकिन इसमें ये जो न्यूमरेटर है स्क्वायर रूट ऑफ 11, आप देख सकते हैं वो इंटीजर्स के सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। सिंपल 11 तो बिलोंग करता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 11 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 11 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जैसे रैशनल नंबर्स को हमने लाइन पे प्लॉट किया था, तो कैसे, जैसे हम इसी न्यूमेरिक वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से 5/7 है। ठीक है, 5/7 को जब हम रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे तो प्रोसीजर क्या होगा? सेंटर में 0 लिखेंगे और एक साइड पॉजिटिव होती है और एक साइड नेगेटिव होती है। ठीक है, 0 से राइट साइड पे सारे नंबर्स हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और 0 से लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो नेगेटिव नंबर्स लाई करते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि जिस नंबर को आपने रियल लाइन पे प्लॉट करना है ना, सबसे पहले उसको चेक करें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है, कंफर्म है, पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे लाई करेगा। ठीक है, तो मतलब ये लेफ्ट साइड या राइट साइड पे लाई करेगा जब वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो। ठीक है, अब देखिए अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऐसे पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए, और साइड पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन ना हो, कंफर्म है कि 1 और 0 के दरमियान वो नंबर लाई करेगा अगर वो पॉजिटिव है। तो आपने डिनोमिनेटर को देख के 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पार्टीशन के लिए लाइंस कितनी चाहिए हमें? 6 लाइंस चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था जितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है उससे 1 लेस लाइन लेते होते हैं। तो जरा आप 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। करने के बाद क्योंकि नंबर पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है तो 0 की काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें आप न्यूमरेटर को देखते हुए। 5th वाली लाइन हमारा आंसर होगी। इसका मतलब है 1 2 3 4 5। ये जो 5th वाली लाइन है वो 5/7 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी इरेशनल नंबर गिवन हो, इरेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा? हम यहाँ रीराइट, लेट्स सी कोई भी नंबर गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज जो स्क्वायर रूट 2 है वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। अगर आपने इसको रियल लाइन पे प्लॉट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 हियर। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा क्या काम करेंगे? क्योंकि इसमें हमें सिंप्लीफाई करने के लिए आगे जीरोज भी चाहिए। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें 2 पेयर चाहिए। ठीक है, तो पेयर में हम हमेशा यूं करके पेयरिंग कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए 1 1 1 सिंप्लीफाई करें, वी विल गेट आंसर 1 हियर। आप नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आए। ठीक है, यहाँ पे डिवाइजर क्या बनेगा? 2। अब आपको इससे नेक्स्ट वैल्यू लेनी है, तो आप क्या करें? रफ वर्क में मल्टीप्लीकेशन करके देखें कि कौन से नंबर को यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए। तो जब आपने 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 96 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करें, वी विल गेट आंसर 0 हियर। आगे आप जीरोस पुट कर दें। अब आपको पता है लास्ट डिजिट का डबल लेना होता है, वी विल गेट आंसर 28 हियर। 28 के लिए आप 1 कंसिडर करेंगे तो 281 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 281 आएगा। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर वैल्यू आएगी। दोनों टर्म्स को माइनस करें, वी विल गेट आंसर 119 हियर। ठीक, अब देखिए जब आंसर को हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे तो आंसर 1.41 अप टू सो ऑन आ रहा है। ठीक है, इसको
स्क्वायर रूट का आंसर एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो उस नॉन टर्मिनेटिंग में हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं की कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अनकाउंटेबल है, तो आपने जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर लिया। अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने के बाद आप इसमें अप्रोक्सीमेशन कर दें, ठीक है। तो ज़रा इसको राउंड ऑफ करें, यू विल गेट आंसर 1.4 हियर, ठीक है। मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो राउंड ऑफ आंसर आया है ना, इसको आप प्लॉट करें रियल लाइन पे। इसको प्लॉट करने का प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आप रियल लाइन कंसिडर करें और उसमें 0, 1, 2, -1, -2 अप टू 4 ले लें, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से आइडिया हो रहा है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है और पॉजिटिव साइड में 1.4 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रफ वर्क में देख लें, 1.4 में से ना आपने हमेशा याद रखना है कि जो इंटेग्रल पार्ट आ रहा है ना, ये जो फर्स्ट पे पार्ट आ रहा है, इसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। एक नंबर हमेशा ये लेना होगा आपने और एक इससे नेक्स्ट कंसीडर करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो नंबर लिए हैं 1 और 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है अगर, तो इसका मतलब है 1 और 2 आपने कंसिडर करने, एक 1 होना चाहिए और एक उससे नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2.4 होता तो इसका मतलब है आपने वो जो नंबर लेना है वो 2 और 3 होता, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 5.9 आंसर आता तो इसका मतलब है आपने वो जो नंबर लेना है वो और उससे नेक्स्ट होना चाहिए, डेट इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 था ना, तो आपने 1 और 2 कंसिडर किया और 1 और 2 के दरमियान जब आपने पॉइंट्स में वैल्यू प्लॉट करनी है ना, तो बिल्कुल जो स्केल आप नॉर्मल लाइन लगाने के लिए यूज करते हैं उसमें अगर देखें 1 और 2 के दरमियान 9 लाइंस लगी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 क्यों लगी होती है, मिलीमीटर्स में लाइंस यहाँ पे गिवन होती है। तो अगर आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो यहाँ पे एक्चुअली 9 लाइंस आपको लगानी है। जब भी पॉइंट्स में कोई नंबर गिवन हो उसको हमने प्लॉट करना होगा, तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर है ही नहीं, अगर डिनोमिनेटर नहीं है, पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी वैल्यू आ रही है उसके लिए हमेशा आपने जो 2 डिजिट आपने सिलेक्ट किए होंगे ना थ्रू प्रॉपर कैलकुलेशंस, उन दोनों के दरमियान आपने 9 लाइंस लगानी है ताकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या है 1.4, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव साइड पे वो जो फोर्थ वाली लाइन आ रही है 1 2 3 4, ये जो फोर्थ वाली लाइन आ रही है ये 1.4 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और वैसे भी आप देखिए अगर स्केल की मेजरमेंट भी देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने 1.4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, तो आप क्या करते हैं 1 से नेक्स्ट फोर्थ वाली लाइन जो है उसको कंसिडर करके 1.4 सेंटीमीटर मार्क करते हैं। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट हियर। तो यहाँ पे आपने 1.4 नहीं लिखना बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखना होगा, क्योंकि एक्चुअली हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लोकेट करना होगा। तो जिस नंबर को आपने एक्चुअली यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर लाइन पे, उसका सबसे पहले आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें अगर वो इररेशनल है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद फिर आपने उसको राउंड ऑफ करने हैं मस्ट। राउंड ऑफ करने के बाद फिर आपने अप्रोक्सीमेट जो आंसर आ रहा है उसको यहाँ पे प्लॉट करना होगा। Here is the assignment for you. You have to solve all these questions here. और इरेशनल नंबर्स की प्लॉटिंग के लिए सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना होगा। और ये याद रखिएगा अगर फॉर एग्जांपल 7 आ जाता है और आपने 7 को प्लॉट करना है, तो ये याद रखिएगा रियल लाइन पे आप काउंटिंग में जहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 मार्क करते हैं ना, तो एज इट इज आपने 7 पे एरो लगा के डायरेक्ट लिख देने 7 वहाँ लाइक कर रहे हैं।